साथियों, आज का विषय वही सम्मोहन का, जिसमें कि जो है अभी मैंने पिछला वीडियो डाला था, मेरा आश्चर्यजनक अनुभव 10 मिनट में थर्ड आई ओपन करने वाला। तो सुमित्रा दास जी हैं कोई, उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या वो थर्ड आई परमानेंटली ओपन हो गई। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, आप सभी को बताना चाहूँगा, सम्मोहन के द्वारा परमानेंटली कुछ नहीं होता। जैसे अभी आपको ट्रांस में ले जाया गया, आपसे कुछ बहुत सारी कार्य किए जा सकते हैं हमारे अचेतन मस्तिष्क के द्वारा, और ये खाली कल्पना की बात नहीं है, खाली कोई जादू या चमत्कार की बात नहीं है। और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये प्योर साइंस है। इस पर पता नहीं क्यों ज़्यादा काम नहीं किया गया है। बहुत सारे हिप्नोटिस्ट हैं, बहुत सारे सम्मोहन करता हैं, आप उनसे मिलेंगे तो आप जानेंगे कि जो है वो खुद बताएंगे आपको कि जो है सम्मोहन वास्तविक क्या है, सम्मोहन में कितनी पावर है। जब सम्मोहन की इस कंडीशन में, जो मैंने बताया 6th तल पे 5th तल पे, जब किसी सब्जेक्ट को ले जाया जाता है तो हमारे मस्तिष्क की जितनी पावर है, जिसको कि हम सामान्य में इस तरह समझ लें, एक सामान्य व्यक्ति का मस्तिष्क, हमारा आपका सामान्य जितने भी लोग हैं सबका 4-5% मस्तिष्क कार्य करता है। बाकी 76-75% माइंड निष्क्रिय अवस्था में रहता है। और वो जो 4-5% हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, उसमें क्या कार्य हैं? चमत्कारिक कार्य हैं। सिर्फ सारे चमत्कार हो रहे हैं, हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उन चमत्कारों में ही जी रहे हैं हम, तो हमें चमत्कार महसूस नहीं होते। हम देख रहे हैं ये एक चमत्कार है, चमत्कार ही तो है, हम देख पा रहे हैं। हम सुन रहे हैं, ये भी एक चमत्कार ही है। अब हम इस दीवार से पार नहीं देख सकते, इतनी हमारी एक भौतिक लिमिट है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। हम कानों की जो आवाजें सुनते हैं, वायुमंडल में इतने भयंकर आवाजें हो रही हैं, क्या हम सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। कोई बहुत छोटे जीव, चींटी जैसे जीव, उनकी आवाज हम सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते। अगर कानों को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट किया जाए, माइंड, जो कि माइंड के द्वारा संभव है, तो चींटी तक की आवाज सुनी जा सकती है। सम्मोहन की अवस्था में किसी व्यक्ति को ले जाकर सम्मोहन की अवस्था में उससे वो बातें जानी जा सकती हैं जिन्हें सुनकर आपको आश्चर्य होगा। हमारा माइंड कैसे काम करता है, इस चीज को समझना होगा आपको। जैसे अभी आप कोई चीज देखते हैं, आश्चर्य होगा आपको। अगर एक बुक को दोनों पेज खोल के एक बार देख लिए जाए, एक बार बस देख लिए जाए, और बुक उठा के बंद करके रख दी जाए, और उस सम्मोहन में ले जाकर उस व्यक्ति से उस पेजों के बारे में पूछा जाए, तो वो जो पेज उसने देखे थे वो उसके माइंड में जैसे कि कैमरे से पिक्चर खिंच जाती है, उसी तरह इस बुक की पिक्चर खिंच जाएगी। जो पेज आंखों के सामने आया है वो पिक्चर खिंच जाएगी, और वो सम्मोहन की अवस्था में जाके उसको मेमोरी में वहां पे लाकर, जब सजेशन के द्वारा मेमोरी को वहां पे वापस ले जाके, जैसे हम अपने मोबाइल में बैक करके देखते हैं, जैसे मोबाइल की आपने कोई वीडियो बना ली, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज कहां पर है, लेकिन अगर कहीं पर आप उस वीडियो को रोक देंगे और फिर ध्यान से देखेंगे, ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है, फलानी चीज ऐसे, इसकी पोजीशन ये है। इसी तरह हमारे माइंड में जो फिल्म बनती है हमेशा सुरक्षित रहती है। किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को नहीं जो सम्मोहन की उस स्थिति में जा सकता है। मैंने उस वीडियो में आपको स्पष्ट बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख लें, तो जो उस स्तर पर डीप जा सकते हैं। और ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई सम्मोहन करता इतना डीप नहीं ले जा सकता, लेकिन आप उनसे मिलकर बात करके जान सकते हैं कि सम्मोहन की इतनी डीप अवस्था भी हो सकती है। तो उतनी डीप अवस्था में जाकर हर चीज एज इट इज आप पूछ सकते हैं। आप घर से निकले, आपने बहुत सारी चीजें आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जहां भी आपकी नजरें पड़ी हैं, अभी आप जो है बहुत सारी चीजें
आपकी आंखें खुली हुई हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं आप, आपका फोकस सिर्फ मुझ पर है, मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपके आंखों में पिक्चर जो कैप्चर हो रही है, बाकी टोटल जहां की आपकी जो नजरें फोकस हो रही हैं, वहां की सभी की पिक्चर आपके आंखों में कैप्चर हो रही है। तो ये ऐसे ही हमारे माइंड में ये फ्लॉपी में सब फीड होता जाता है। तो यही जन्मों जन्मों के बंधन बन जाते हैं, और ये कितने जन्मों से, तो कितनी हमारी मतलब जंक, जैसे हमारे अपने मोबाइल में एंड्रॉयड में जंक फाइल निकालते हैं आप, डस्ट क्लीन करते हैं, तो हमारे माइंड में कितनी डस्ट और कितनी जंक और कितनी क्या कंडीशन, इस चीज को हम आसानी से समझ नहीं सकते, अगर थोड़ा सोचेंगे तो समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि मेडिटेशन करिए, हर व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। और क्योंकि हम इस माइंड से यूज कर रहे हैं, इस माइंड का प्रयोग कर रहे हैं, इस माइंड से हम कितने कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। अगर इसको हम साफ सुथरा रखेंगे, बढ़िया रखेंगे, तो हमारे लिए कितना यूजफुल और कितना अच्छे तरीके से काम करेगा। तो 4-5% हम लोगों की मस्तिष्क की एक्टिविटीज होती है, बाकी 75-76% निष्क्रिय अवस्था में रहता है। लेकिन योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जिन बातों को आज का हमारा साइंस पता नहीं लगा पाया है, उन सब बातों को हमारे साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले सब कुछ लिखकर चले गए। हमारी छोटे छोटे कथाओं में, छोटी छोटी कहानियों में ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं। यह हनुमान चालीसा का ये 2 पंक्ति ले लीजिए, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। इन 2 पंक्तियों को आप क्या समझ रहे हैं? जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। ये जुग सहस्त्र योजन पर भानु एक दूरी है, जो कि आज हमारा नासा भी जो स्वीकार करता है, ये विश्व की जो है अंतरराष्ट्रीय संस्था है, नासा भी इस बात को स्वीकार करती है कि सूर्य की दूरी और पृथ्वी की दूरी इतनी ही है जितनी इस पंक्ति में बताई जा रही है। तो बहुत कुछ चौंकाने वाला हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। महाभारत काल में आप देखेंगे तो कितने जो आज आविष्कार नहीं हुए हैं, जो उस समय हो चुके थे। तो हमारे ऋषियों ने जितनी अच्छे तरीके से मस्तिष्क का यूज किया, वो क्या क्या कर पाए, अगर आप हमारे अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। और गहरे ध्यान में जा सके, मेडिटेशन में बहुत गहरे ध्यान में जा सके, अच्छा ध्यान कर पाए, ध्यान की एक अच्छी अवस्थाओं तक पहुंच पाए, तो आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि संसार क्या है। सब इल्यूजन है, सब भ्रम है। तो साथियों, आज बहुत छोटा सा वीडियो, टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन सुमित्रा दास जी का मैंने ये प्रश्न पढ़ा, क्योंकि और काफी लोगों का ये होगा कि क्या थर्ड आई परमानेंटली ओपन हो गई। नहीं, परमानेंटली कुछ नहीं होता सम्मोहन में। सम्मोहन एक उसमें थोड़ा ट्रिक है, अभ्यास है और थॉट्स का कंट्रोल है। सामान्य का बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे साइक्रेटिक करते हैं सम्मोहन का प्रयोग। फर्क इतना होता है कि वो बहुत ज्यादा डीप नहीं ले जा पाते। सम्मोहन तो मेडिटेशन के द्वारा भी जो है सम्मोहित कर देते हैं। इंजेक्शन लगाया सम्मोहन की उस कंडीशन में, डीप कंडीशन में ले गए। साइकेट्रिक ऐसा करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा, दवाई के द्वारा सम्मोहन की उस अवस्था में ले जाकर सजेशन देकर बहुत सारे रोगों का इलाज करते हैं। कुछ टेक्निक्स के द्वारा जो है आंखों को थकाकर सम्मोहन की अवस्था में ले जाया जाता है। लेकिन ध्यान की अवस्था के द्वारा, ये त्राटक के अभ्यास के द्वारा जो आंखों का त्राटक करके, थॉट कंट्रोल करके जो सजेशन दिए जाते हैं, वो बहुत पावरफुल सजेशन होते हैं और वो बहुत डीप वर्क करते हैं। ये जो साइकेट्रिक सजेशन देते हैं, इनके स्वयं के थॉट इतने कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि हम एक थॉट के साथ कई थॉट चलते हैं। अभी हम जो बोल रहे हैं उसके साथ ही हमारे माइंड में अलग भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी चल रही है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी। अगर उस एक ही चीज को, एक ही विचार को पूरी तरह से हम किसी पर डालते हैं तो उसका प्रभाव इस तरह समझ लीजिए आप, जैसे एक छोटा बल्ब है, कितना प्रकाश देगा? बहुत थोड़ा देगा।
लेकिन अगर उसी छोटे बल्ब को हमने टॉर्च में लगा दिया तो कितना प्रकाश देगा। और उसी प्रकाश को जितना घनीभूत करते चले जाएंगे हम, जितना घनीभूत करते चले जाएंगे, वो उतना ही लेजर क्या होती है, जो कि फौलाद को चीर देती है, स्टील को काट देती है लेजर। तो प्रकाश की बहुत घनीभूत अवस्था ही लेजर है। तो जो हमारे विचार बिखरे हुए विचार हैं, जब हमारा माइंड एक थॉट पे सिमटता चला जाता है, पूरी तरह एक थॉट पे आ जाता है, सारे और कोई विचार नहीं होते, बिखरे हुए नहीं होते, पूरे एक ही विचार जब, तो बहुत गहरे में वर्क करता है। अचेतन मस्तिष्क के द्वारा होने वाले चमत्कार आप लोगों के साथ भी अक्सर होते रहे होंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। इत्तेफाक कह के, थोड़ा आश्चर्य जता के बात को टाल दिया। कई बार ऐसा नहीं होता, एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम लंबे समय से नहीं मिले हैं और कोई संभावना भी नहीं है उसकी, कोई ऐसा सोच भी नहीं रहे हैं, कोई ऐसा कोई कार्य भी नहीं है जिसके बारे में हम उसके विषय में सोचें, लेकिन हमें उसके एकदम विचार आता है और उसके साथ ही वो व्यक्ति भी आ जाता है और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और यहाँ पर अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि शैतान को याद किया, शैतान हाजिर हो गया। ये आकस्मिक नहीं है, ये हमारा अचेतन मन बहुत कुछ हमारे बिना जाने कर पा रहा है, करता है हमारे बिना जाने। अगर इसे हम कंट्रोल कर लें तो बहुत कुछ जान के भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप तेज़ तेज़ गाड़ी में वाहन पर जा रहे हैं, तेज़ गाड़ी में वाहन पे जा रहे हैं आप, और अचानक कोई सॉन्ग आप गुनगुना रहे हैं, आप कोई गाना गुनगुनाते हुए जा रहे हैं आप, और 4-5 किलोमीटर चलने के बाद अचानक आपको सुनने मिलता है वही गाना बज रहा है, और वो इतना पुराना सॉन्ग था, इतना पुराना गाना था कि उसके सुनाई देने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, और आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यही गाना तो मैं गुनगुना रहा था। लेकिन ये आपका अचेतन मन काम कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है जो आपका चेतन मन नहीं पकड़ पा रहा। अचेतन मन उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि ये जो है, आप किसी से मिले, बहुत अच्छे से मिले, और उसने आपका बहुत आदर सत्कार किया, बहुत मीठी मीठी बात की, लेकिन जब आप आए थे वहाँ बहुत अच्छे मूड से आए थे, और जब वापस गए तो आपका मूड बुरी तरह से चौपट हो चुका था। पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ बढ़िया था लेकिन माइंड अपसेट हो गया। वो यहाँ पर आपका चेतन मन बहुत कुछ पकड़ रहा है उसके अंदर के मन की स्थिति को, क्योंकि जो व्यक्ति हैं वो आपके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, वो अंदर आपके विषय में या किसी अन्य विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आप नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपका चेतन मन उन सब चीज़ों को पकड़ रहा है। उसके कारण आप अपसेट हो जाते हैं, आपका माइंड खड़ा हुआ सा हो जाता है। आए थे बहुत अच्छे मूड से आए थे, लेकिन अब जो है वैसा नहीं है स्थिति, माइंड अपसेट हो गया। और बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में आपको अनुभव मिल जाएंगे कि होने वाली घटनाएं सपने में दिख जाती हैं। हमारा माइंड सपने में उन होने वाली, बाद में होने वाली घटनाओं को देख लेता है, बहुत पहले हो चुकी घटनाओं को भी हमारा माइंड देख पाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारा माइंड बहुत पावरफुल, हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए हमारा माइंड कितना पावरफुल है। सुपर कंप्यूटर भी हमारे माइंड के सामने फेल हो जाए अगर हम इसका पूरी तरह से उपयोग कर सकें। तो आज का लिए इतना ही, इसके साथ ही आप सभी को